नमस्ते, सिद्धि चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं गुरप्रीत। पितृपक्ष चल रहे हैं तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। ये इन्फॉर्मेशन है कि पितृपक्ष क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसका गरुड़ पुराण से क्या लिंक है। पहली चीज ये समझते हैं कि पितृपक्ष सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता, ये और भी संस्कृतिज में मनाया जाता है। अराउंड द वर्ल्ड इसका उल्लेख पाया गया है। मेक्सिको में इसे द डे ऑफ द डेड कहा गया, जापान में इसे ओबॉन फेस्टिवल कहा गया, चाइना में द टूम स्वीपिंग डे कहा गया। और इन सब में ये लोग जाके टूम्स को स्वीप करते हैं, साफ करते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स रखते हैं, खाना रखते हैं। जापान और मेक्सिको में वहाँ पे लैंटर्न्स जो हैं वो जलाई जाती हैं ताकि जो उनके रिलेटिव्स उनको विजिट करने आए हैं वो वापसी का रास्ता ना भूल जाएं, इसलिए लैंटर्न्स जलाई जाती हैं। खाना रखा जाता है ताकि वो जब जाएं तो उनकी जर्नी में वो खाना उनके लिए काम आए। अब हमारे यहाँ पर ये 15 दिन के लिए बनाया जाता है। देखिए, मेरी हर वीडियो में मैंने आपको कहा कि एनर्जीज, हम लोग भारत संस्कृति जो है एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ये पीरियड जो है, जो फोर्टनाइट है, ये सबसे डार्केस्ट फोर्टनाइट ऑफ द ईयर माना गया है। इस टाइम पे सूर्य, सन जो है ज़ोडिएक बेल्ट में वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि में ट्रांजिट करते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ज़ोडिएक। इस टाइम पे पोर्टल बिल्कुल ओपन होता है और हर तरह की एंटिटीज जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। पहले तो हर तरह की एंटिटीज ट्रैवल कर सकती हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस टाइम पर जितना ज्यादा नाम लेंगे, जितना ज्यादा सात्विक रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा, अब ये एंटिटीज आ रही हैं तो माना जाता है कि इन एंटिटीज में हमारे एंसेस्टर्स भी हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, इसीलिए हम अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं इस टाइम पे। अगर हम गरुड़ पुराण पढ़ें तो गरुड़ पुराण के अंदर जो उन्होंने समझाया है कि किस तरह से आपके कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो किस तरह लाइफ आफ्टर डेथ पे रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, हमारे कल्चर में लाइफ आफ्टर डेथ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, हम लोग उसी चीज़ में मानते हैं। क्योंकि जब हमारा देहांत होता है, देहांत वर्ड यूज़ किया जाता है जब हम लोगों की डेथ होती है। देह यानी कि बॉडी और अंत यानी कि एंड, देह का अंत है। हमारी बॉडी का अंत है, ये हमारे सोल का नहीं है। द सोल हैज अनदर जर्नी टू गो फॉर। तो जब हमारा क्रिमेशन होता है तो क्रिमेशन के टाइम पे जब हमारा स्केलेटन रह जाता है तो स्कल के अंदर यहाँ पर बहुत जोर से डंडा मार के एक होल किया जाता है ताकि सोल को रिलीज किया जा सके, सोल ट्रैप ना रहे। और जब बच्चा आता है, न्यूबॉर्न बेबी, यही पार्ट जो है बच्चे का बहुत ज़्यादा नर्म होता है, उसकी हम बहुत टेक केयर करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि सोल यहीं से एंटर करता है। नॉलेज जो हम सीख करते हैं वो भी हम यहीं से करते हैं। जब हम एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम यहीं से रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडलिनी का सहस्त्र चक्र जो है वो भी यहीं से ओपन होता है। बुद्धा जी को अगर आप देखेंगे तो उनके भी यही पार्ट पर एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट किया गया। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से सोल आता भी है और जाता भी है। ये तो हुई हमारी बात कि हमारी सोल किस तरह से आता जाता है। जब हमारी डेथ होती है उस टाइम 10 दिन तक हम लोग बहुत ज़्यादा सात्विक रहने पे जोर देते हैं। कहा जाता है कोई नया काम मत कीजिए, कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी मत कीजिए, सात्विकता के साथ रहिए। पाठ पूजा में जितना ध्यान लगा सके उतना ज़्यादा बेटर है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि वो जो सोल है वो 10 दिन तक आसपास रहता है, उसको टाइम लगता है डिटैच होने में अपनी चीज़ों से, अपने रिलेशनशिप से, उसको ये चीज़ समझने में कि मैं अब इसका पार्ट नहीं हूँ। जब हम एंटिटीज की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, वो एंटिटी उस डिजायर के साथ या उस ह्यूमन बीइंग के साथ इतनी अटैच हो जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी जो है उस टाइम पर नहीं करते हैं। और यही चीज़ जो है तिब्बतन बुक ऑफ द डेड में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है कि 10 दिन जो सोल की जर्नी है वो किस तरह से
प्रोग्रेस करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि 12 महीने लगते हैं एक सोल को दूसरी बॉडी मिलने में। 12 महीने की जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है वहां पर। बॉडी कौन सी हो गई ये तो हमारे कर्म बताते हैं, लेकिन आपको बॉडी जो दूसरी मिलेगी सोल को, उसको 1 साल लगता है। तो इसीलिए गरुड़ पुराण जब पढ़ा जाता है पितृपक्ष के टाइम पर, या जब कोई जाता है, किसी का देहांत होता है, उस टाइम पे भी गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। उसके अंदर यही सब बताया गया है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसी हैं हमारी डिजायर्स, कहीं हम बहुत ज्यादा अटैच तो नहीं है, क्योंकि जब जाने लगते हैं तो वो अटैचमेंट आपको जाने नहीं देती। यही आपको गरुड़ पुराण रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर करता है साल में कम से कम 1 बार। तो जब हम वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो कुछ महीनों तक रहता है, और उसके बाद हम अपनी दुनिया में फिर से बिजी हो जाते हैं, और फिर से वापस से अगले साल वो आता है आपको रिमाइंड कराने के लिए कि दिस इज व्हाट वी रियली आर। अब रही बात कि हम लोग उन दिनों में कोई ऑस्पिशियस काम क्यों नहीं करते, कोई शुभ। पहले तो ये समझिए कि ये अशुभ पीरियड नहीं है, ये शुभ पीरियड है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हमें विजिट कर रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स हैं तो हम हैं। हम जब भगवान को घर लेकर आते हैं, जब हम गणेश जी को लेकर आते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, माँ लक्ष्मी को लेकर आते हैं दिवाली के टाइम पे, हम लोगों ने देखा तो नहीं, ये तो हमारी क्रिएशन है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स तो हमारा अस्तित्व है, वहीं से हम आए हैं। सो क्या वो 15 दिन साल के डिजर्व नहीं करते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उन 15 दिनों में अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कीजिए कि उनकी वजह से हम हैं। उनको कहिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, थ्रू आउट द ईयर प्रोटेक्शन दें। इसको एक और अलग तरीके से भी लोग समझते हैं कि उन दिनों में जब आप पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को याद करते हैं, पितरों को खुश करते हैं, तो वो आपको बाकी की जो एंटिटीज आई हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब आप सेलिब्रेशंस करते हैं तो ये जो दूसरी एंटिटीज हैं ये आकर अलग अलग चीजों के साथ अपने आप को एसोसिएट करती हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है कि कोई आप शुभ काम मत कीजिए, कोई नई चीज मत लेके आइए, ताकि कोई और चीज उसके साथ अटैच ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और आप प्लीज इस पितृपक्ष अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, उनको थैंक यू कीजिए, उनके नाम की छोटी सी डोनेशन दे दीजिए। गुरुद्वारे में आप पाठ करवा सकते हैं, आप हवन करवा सकते हैं, आप लंगर लगवा सकते हैं। जस्ट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दाल या आटा चावल वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो प्लीज अपने एंसेस्टर्स को याद रखिए, ये याद रखिए कि वो थे तो हम हैं। और इसी सेंटिमेंट के साथ आई विल टेक योर लीव। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्ते।